वैसे तो पूरे संसार में न जाने कितने सारे मंदिर होंगे, लेकिन कुछ एक मंदिर आपके साथ जीवन भर से, आपके बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी भर एक ऐसा रिश्ता बना के चलते हैं कि आपकी हर मुसीबत में वो जगह याद आती रहती है आपको। तो ऐसी कुछ मंदिर खास होते हैं। उन्हीं एक मंदिरों में से मेरा एक खास मंदिर है माँ कालीशिला का मंदिर। पहले मंदिर का आपको एक शाब्दिक अर्थ बता दूं। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर। पहले के ज़माने में इसे कहते थे देवस्थानम, लेकिन अब इसे मंदिर कहा जाता है। वैसे अभी भी इसका अगर पूरा नाम देखें तो इसे कहना चाहिए देव मंदिर। एक ऐसा जगह जहाँ पे आप भगवान की आस्था को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने दुखों को भगवान के साथ साझा कर सकते हैं, अपनी खुशियों को भगवान के साथ साझा कर सकते हैं। मंदिर के साथ साथ इंसान के साथ जो एक चीज़ और जुड़ जाती है वो है आस्था। आस्था किसी इंसान के पैदा होने से पहले या उसके थोड़े से बाद में पता नहीं लगाया जा सकता कि ये आस्था वाला होगा या नहीं। वो आपके साथ आती है आपके पारिवारिक माहौल के हिसाब से, आपके सामाजिक माहौल के हिसाब से, आपके जीवन के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आपके साथ जुड़ती जाती हैं। कई लोग आस्था में यकीन नहीं करते हैं, उन लोगों का भी हम सम्मान करते हैं। और आस्था को मद्देनज़र रखते हुए, माँ काली का नाम लेते हुए, इस पवित्र सावन में भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कोटवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस मंदिर के सफ़र की शुरुआत होती है मेरे छोटे से गांव राउंड लेक से, जो कि पड़ता है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ ब्लॉक के मनमेश्वर घाटी में। और मेरे गांव से कालीशिला की मात्र दूरी है 3 किलोमीटर। इसके लिए दूसरा एक रास्ता और है, वो है कालीमठ सिद्धपीठ से होते हुए कालीमठ के रास्ते। ये वाली यात्रा आपकी पूरी पैदल है 5 किलोमीटर। और मैं कर रहा हूँ अपने गांव से इस यात्रा की शुरुआत। सबसे पहले मेरे गांव से आना पड़ता है निंगाल गांव। एक छोटा सा खूबसूरत गांव है। आप राव के गांव वाले रास्ते भी आ सकते हैं। और निंगाल गांव से आगे बढ़ते हुए खूबसूरत घने घने जंगलों के बीच से हम आगे बढ़ते हैं। और बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, चौकी नाम से इस जगह को कहते हैं। इस स्थान को देव चौकी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक बाबा जी का आश्रम है, बहुत ही हेल्पफुल बाबा जी यहाँ पे रहते हैं। और खूबसूरत वादियों के बीच इस खूबसूरत जगह को मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे एलेबरेट कर सकूं कि कितना खूबसूरत ये जगह है। चारों तरफ आपके पास सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और चौकी से आधा किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं कालीशिला मंदिर। और मंदिर में पहुंच के हम थोड़ा सा पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद मैं मंदिर के बारे में, जो यहाँ की मान्यताएं हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर की तरफ।
अब बात करते हैं इस स्थान की महिमा के बारे में। पुराणों में सबसे पहले जिक्र किया गया है कि इस स्थान के बारे में महर्षि वशिष्ठ जी ने सबसे पहले बताया था माता अरुंधति जी को। माना जाता है कि जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का इस संसार पे बहुत ज़्यादा आतंक हो चुका था, तो देवी देवताएं सारे परेशान हो गए थे, तो वो इस स्थान पे आके उन्होंने माता जी का ध्यान लगाया था। माता जी देवी देवताओं से खुश होके 12 वर्ष की कन्या के रूप में इस दिव्य शिला से उत्पन्न हुई थी, और उन्होंने उसके बाद दानवों और असुरों का संहार किया था। माना जाता है कि इस स्थान पे 64 यंत्र मौजूद हैं जो कि अलग अलग देवी देवताओं के हैं, जिससे माता जी को उनकी शक्ति प्रदान हुई थी। और कई मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस स्थान पे 64 योगिनियाँ विचरण करती हैं। तो ये थे यहाँ के बारे में कुछ विशेष बातें। वैसे इस पवित्र स्थान के बारे में जितना भी कहें, इसका ना तो कोई आदि होगा, ना ही कोई अंत होगा। अगर इस क्षेत्र को पर्यटक की दृष्टि से देखें तो आपके सामने इस जगह से होंगे तीनों घाटियाँ, केदारनाथ घाटी, साथ में तुंगनाथ घाटी और मनमेश्वर घाटी। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि आप सिर्फ एक जगह पे बैठ के चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो आपके पास बिल्कुल नए नए लोकेशन होंगे हर टाइम। तो ये था प्रकृति के बीच बसा हुआ, चारों तरफ बांझ बुरांस के बीच बसा हुआ बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मंदिर माँ काली का। तो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, और मिलूँगा आपको अगले ब्लॉग में। और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप अगर घूमने जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए और इस प्रकृति को बचाने में थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।